अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मामी के किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए बीफ कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी यम्मी बने थे और बहुत इजीली ये तैयार हो गए थे। और तकरीबन हाफ़ केजी मैंने बीफ कीमा लिया था, एक एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्चें थी, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, लहसुन अदरक का पाउडर 1-1 चम्मच और सूखा साबुत धनिया और पिसा हुआ 1 चम्मच, हल्दी और मिर्च का 1-1 चम्मच और ज़ीरा 1 चम्मच। और मेरे पास चनों का पाउडर था, वो मैंने ग्राइंड कर लिए थे चने, तो वो तकरीबन 3 चम्मच थे। और खसखस थी, वो तकरीबन 2 चम्मच। मैंने इसको अच्छे से धो के तो उसके अंदर ऐड किया था। तो एक मैंने चॉपर लिया था, तो उसमें ये सारे मसाले जो है ना वो चॉप कर लिया था कीमा उसका। तो आपने भी देखना है कि ये जो कीमा है वो अच्छे से चॉप हो, उसकी मिक्सिंग भी अच्छी हो और उसकी चॉपिंग भी अच्छी हो, फिर आपके कोफ्ते जो है ना वो अच्छे बनेंगे और खस्ता बनेंगे। तो ना तो ज़्यादा हार्ड होंगे और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, क्योंकि सॉफ्ट होंगे तो वो बहुत जल्द टूट जाएंगे। तो ये भुना हुआ जो है ना वो चनों का जो मेरे पास पाउडर था ना वो तकरीबन 3 चम्मच था, तो वो उसको ऐड करने से उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बाज़ लोग जो है ना वो उसमें डबल रोटी भी डालते हैं या चूरा उसका, तो मैं नहीं डालती कोफ्तों में। तो मैंने इसको अच्छे से चॉप करके तो उसको अच्छे से मिक्स किया था। थोड़ा-सा आपने 1-2 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करना है, तो फिर इसके कोफ्ते अच्छे से बनाने हैं। कोफ्ते बनाते वक़्त आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है। तो इसको जब बनाना है ना तो ऑयल जो है ना हाथों पे ग्रीस कर लीजिएगा और इसको प्रेस कर के इसको गोल शेप दे के तो कोफ्ते बनाएँ तो आपके कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो फिर मैंने एक बड़ा प्याज़ और एक हाफ़ गड्डी लहसुन की जो है ना वो उसको छील के तो ग्राइंड कर उसको बॉयल कर लिया था, सॉरी। तो उसमें अदरक डाल के तो उसको प्रेशर में बॉयल करके मसाला बना लिया था। जो कोफ्ते थे वो मैंने इसको फ्राई किया था। तो फ्राई करते वक़्त मैंने बिल्कुल ही इसको जो है ना वो ज़्यादा चम्मच नहीं लगाया था। तो फ्राई करते वक़्त इस बात का ख़्याल रखें कि इसको बस आप हिलाते रहें। हल्की आंच पे जो है ना आपने फ्राई करना है, तो बिल्कुल आपके टूटेंगे नहीं। तो जब आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो गए हैं तो फिर थोड़ा-सा उसको पलट लें। तो पहले तो आपने इसको शेक करना है, थोड़ा-सा शेक कर लीजिएगा, तो फिर इस तरह आपके कोफ्ते बहुत ईज़िली बन जाएँगे। बस 2-3 टिप्स हैं जो इसके लिए कोफ्तों के लिए अच्छे कोफ्ते तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मसाला जो था वो मैंने प्रेशर में बॉयल कर लिया था। तो मैंने हाफ़ प्याली ऑयल डाल के उसको अच्छे से भून लिया था। फिर सारे कोफ्ते और उसका जो ऑयल था और मज़ीद उसके अंदर ऐड करके उसको अच्छे से भूना था। और आपने इसको बस भूनने का काम है कि अच्छे से भूनना है, ताकि उसका बीफ का जो कच्चापन है ना वो जो है ना वो दूर हो जाए। तो बस ये बहुत ईज़ी है, ईज़ी वे में मैं बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो सब बहुत पसंद करते हैं मेरे हाथ का। 1.5 ग्लास पानी मैंने डाल के इसको अच्छे से पकने के लिए रख दिया था और ये बहुत ही सॉफ्ट अंदर से और जूसी बने थे। और जब मैंने कीमा करवाया था ना तो उसमें थोड़ी सी चिकनाइयाँ भी डलवा ली थी, तो आप भी चिकनाई थोड़ी सी डलवाएं तो आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। तो अगर मेरी आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।